गुड मॉर्निंग बच्चों। बच्चों सब कैसे हैं? अच्छे हैं, है ना? देखिए हमने कितने चैप्टर पढ़ लिए? हमने बहुत सारे बच्चों चैप्टर पढ़े हैं। हमने 10 चैप्टर कंप्लीट कर दिए। आज हम चैप्टर नंबर पढ़ रहे हैं 11, नानक की शिक्षा। किसकी शिक्षा? नानक जी की शिक्षा। बच्चों भगवान गुरु जी हैं नानक जी, और जब गुरु जी हैं वो भगवान का रूप होते हैं, ठीक है? तो नानक जी की कितनी सारी शिक्षाएं हैं, इनमें से मैं आपको बताती हूँ कि सिख धर्म के नानक जी किनके गुरु थे? सिख धर्म के प्रवर्तक गुरु नानक जी का जन्म जो है वो कहाँ हुआ? पाकिस्तान से 35 किलोमीटर दूर तलवंडी गांव में हुआ था। बच्चों है ना? तो गुरु नानक जी का जन्म कहाँ हुआ? गुरु नानक जी सिख धर्म के प्रवर्तक थे। उनका जन्म लाहौर कहाँ पड़ रहा है? पाकिस्तान में। लाहौर से 35 मील दूर स्थित तलवंडी गांव में हुआ था। अब वह ननकाना साहब कहलाता है। वो जगह क्या कहलाती है? ननकाना साहब। बच्चों उनके पिता का नाम कालूराम। गुरु नानक देव जी के पिता का नाम क्या था? कालूराम। और माता का नाम तृप्ता देवी था। उनकी माता का नाम क्या था बच्चों? तृप्ता देवी था। गुरु नानक का मन बच्चों पढ़ाई में बिल्कुल नहीं लगता था। गुरु नानक देव जी थे, उनका पढ़ाई में मन नहीं लगता था और संसार के काम धंधे में भी मन नहीं लगता था। ना तो उनका पढ़ाई में मन लगता था और ना ही संसार में जितने भी काम होते थे, काम धंधे, उनमें भी उनका बच्चों मन नहीं लगता था, ठीक है? वे बचपन से ही साधु संगति, प्रभु भक्ति और साधु संतों की सेवा में लगे रहते थे। वे हमेशा क्या करते थे? साधु की संगति में रहते और भगवान जी यानी प्रभु भक्ति में और साधु संतों की सेवा में लगे रहते थे। हमेशा उनकी सेवा करते थे। यहाँ उनसे संबंधित मैं आपको एक घटना बता रही हूँ कि किस प्रकार जो है गुरु जी ने क्या कहा। एक बार गुरु नानक जी अपने शिष्य के साथ, बच्चे एक बार गुरु नानक जी अपने शिष्य के साथ जो है कहीं जा रहे थे। बीच में एक गांव पड़ा। जब हम चलते हैं तो गांव भी पढ़ते हैं, शहर भी पढ़ते हैं। तो एक बार गुरु नानक देव जी कहीं जा रहे थे तो बीच में एक गांव आया और गुरु नानक जी वहाँ कुछ समय तक ठहरे। परंतु किसी ने भी, गांव के किसी भी व्यक्ति ने उनका आदर सत्कार नहीं किया, ना ही उनको भोजन कराया, ना ही उनको जल पिलाया और ना ही उनसे बात की, है ना? अन्य जल को भी आमंत्रित नहीं किया और कुछ भी नहीं कहा, ना ही उनसे बात की। तो इस पर भी गुरु जी ने जो है उन्हें कुछ नहीं कहा और ना ही वो क्रोधित हुए, ठीक है? और थोड़े समय बाद वो वहाँ से चले गए। गुरु नानक देव जी ने उनको कुछ भी नहीं कहा। गुरु नानक देव जी को बुरा भी नहीं लगा कि इन्होंने मेरे को जो है पूछा नहीं है या मुझे जल पान के लिए आमंत्रित नहीं किया, और उनको कुछ भी नहीं कहा, ना ही वो क्रोधित हुए और थोड़े समय रुककर आगे चले गए। जब आगे चल लगे तब उन्होंने ये कहा कि हे भगवान, उन्होंने भगवान से प्रार्थना की कि हे भगवान यह गांव यहीं बना रहे। हे प्रभु, हे भगवान, ये गांव यहीं बना रहे, अर्थात इस गांव के लोग यहीं बने रहे। तब शिष्य देखने लगा कि ना तो इसने हमें कुछ खिलाया ना पिलाया, ना ही गुरुजी से बात करी, फिर भी गुरुजी ने अच्छा आशीर्वाद दे दिया। कोई बात नहीं, शिष्य और गुरुजी आगे बढ़ गए। आगे बढ़ते बढ़ते फिर एक दूसरा गांव आया। वहाँ के लोगों ने जो है उनका बहुत बच्चों आदर सत्कार किया, उन्हें भोजन पर आमंत्रित किया, ठीक है? और वो वहाँ थोड़ी देर के लिए ठहरे, आदर सत्कार भी हुआ और थोड़ी देर उन्होंने वहाँ विश्राम किया। जब वो वहाँ से चलने लगे तब उन्होंने पता है क्या कहा? पहले से चलते नानक जी ने फिर जब वो वहाँ से चलने लगे तब नानक जी ने कहा, हे प्रभु ये गांव बिखर जाए, हे प्रभु, हे भगवान ये गांव बिखर जाए। तो शिष्य से रहा नहीं गया, शिष्य को बहुत बुरा लगा। उन्होंने कहा, जिस गांव के लोगों ने हमारा आदर सत्कार नहीं किया, हमें भोजन नहीं खिलाया, हमें विश्राम करने को नहीं कहा, वहाँ तो गुरुजी ने कहा कि ये गांव यहीं बना रहे। और जबकि इन्होंने हमारा आदर सत्कार भी किया है, दूसरे गांव वालों ने, हम विश्राम भी हमने यहाँ किया है ना? और इन्होंने हमारा इतना आदर किया, इसके बाद भी गुरुजी जब चल रहे हैं तो कह रहे हैं कि ये गांव उजड़ जाए। अर्थात तब उससे रहा नहीं गया। तब वो शिष्य ने पूछा
तब शिष्य ने क्या पूछा कि गुरुजी आप ये क्या कह रहे हैं? आप बोले कि मेरे सब सहन नहीं हो रहा है। तो गुरुजी ने कहा आपने कैसा इंसाफ किया है, जहाँ हमारा कुछ आदर सत्कार नहीं हुआ वहाँ तो आप बोले कि ये गांव यहीं बना रहे। जिन्होंने हमारा इतना आदर सत्कार किया उस गांव के लिए आप कह रहे हैं कि ये गांव बिखर जाए। तो मुझे ये बात समझ में नहीं आई कि आप ऐसा उल्टा कैसे बोल रहे हैं। तब गुरुजी ने कहा देखो, जिस गांव के लोगों ने हमारा आदर सत्कार नहीं किया, जो बुरे लोग होते हैं वो वहीं बने रहे तो ज़्यादा अच्छा है। अगर वो बुरे लोग दूसरी जगह जाएंगे तो अपनी बुराई दूसरी जगह भी फैलाएंगे, लेकिन अगर जो लोग अच्छे होते हैं अगर वो दूसरी जगह जाएंगे तो वहाँ अपनी अच्छाई फैलाएंगे। इसलिए जिन लोगों ने अपना आदर सत्कार नहीं किया मैंने उनको कहा यहीं बने रहो, अर्थात वे बुरे लोगों को मैंने कहा अगर वो दूसरी जगह जाएंगे तो वहाँ बुराई फैलाएंगे। और ये अच्छे लोग हैं, इन्होंने हमारा आदर सत्कार किया है और इन्होंने जो है हमको जो है विश्राम करने को कहा, तो ये अच्छे लोग हैं। और अच्छे लोग बिखर जाएंगे तो अपनी अच्छाई से दूसरों को भी अच्छा कर देंगे, इसलिए मैंने ये आशीर्वाद दिया। तब गुरुजी की बात को शिष्य की समझ में आई और उन्होंने गुरुजी को शतबार नमन किया, प्रणाम किया, है ना, कि सही है गुरुजी, आप तो आप ही हैं। और जब तब उनको पता चला और जब वो दोनों फिर आगे बढ़ गए। तो गुरुजी क्या कहना चाहते हैं? गुरुजी कहते हैं जो बच्चे अच्छे लोग होते हैं और अगर वो दूसरी जगह जाएंगे तो अपनी अच्छी बातें दूसरों को भी समझाएंगे, अच्छी बातें फैलाएंगे। लेकिन जो बुरे लोग होते हैं वो एक ही जगह बने रहें, क्योंकि अगर वो दूसरी जगह जाएंगे तो बुराई फैलाएंगे, इसलिए उनका एक ही जगह बने रहना जरूरी है। तो ये बात गुरुजी ने जब शिष्य को समझाई तब शिष्य के समझ में आया कि गुरुजी ने ऐसा क्यों कहा है। ठीक है, तो ऐसे हैं हमारे महान गुरु, कौन से? गुरु नानक देव जी। ठीक है बच्चों, उनकी बहुत सारी शिक्षाएं हैं। वो कभी अक्सर क्या करते थे, कोई अन्न होता था कुछ चिड़ियों को खिला देते थे, है ना, किसी को परेशान नहीं करते थे, जीवों पर दया करते थे, है ना, सबका भला करते थे। जो उनका भला करते थे वो उनकी भी भलाई करते थे, जो उनका बुरा करते थे वो उनके लिए भी भला करते थे। तो ऐसे महान गुरु हमारे नानक देव जी हैं। ठीक है बच्चों, मैंने आपको ये शब्दार्थ भी बताया। शब्दार्थ देखिए इसके, शिष्य, चेला, धैर्य, सब्र, आदर, इज्जत, क्रोध, गुस्सा, आमंत्रित करना, बुलाना, इंसाफ, न्याय, प्रभु, भगवान, सशत, बार बार, विश्राम, आराम, प्रणाम, नमस्कार। ठीक है, तो मैंने आपको शब्दार्थ बताए, ये आप कॉपी में क्या करोगे, ये शब्दार्थ आप कॉपी में लिखोगे। इसके बाद जो है मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको इसके क्वेश्चन आंसर दूंगी और आप सुंदर सुंदर राइटिंग में वो काम भी करोगे। ठीक है, तो सबसे पहले आप शब्दार्थ लिखोगे और बच्चों आप पढ़ाई करोगे, लर्न करोगे, और जितना भी आप वर्क करते हो वो सारा वर्क एवरी मंडे यानी प्रत्येक सोमवार को स्कूल में आकर कॉपी ऑल सब्जेक्ट की कॉपी लाइए ताकि हम चेक कर सकें। ठीक है, तो मंडे को आप सारे विषयों की कॉपियाँ सबमिट करवाएं ताकि हम लोग कॉपी चेक कर सकें। ठीक है, अच्छे बच्चे बनो, है ना, और मुस्कुराते रहो। थैंक यू बेटा।